हजारों वर्ष पहले पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से एक ऐसा प्रश्न पूछा था जो आज भी हर इंसान के मन में उठता है। हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? और जो उत्तर मिला वही बना गरुड़ पुराण, एक ऐसा ग्रंथ जो मृत्यु के बाद की दुनिया का रहस्य खोलता है। दोस्तों, ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये उस यात्रा का सच है जो हर इंसान को एक दिन तय करनी ही है। आज हम जानेंगे मृत्यु का वास्तविक अनुभव कैसा होता है, आत्मा यमलोक तक कैसे पहुंचती है, पिंडदान का असली विज्ञान क्या है और कर्मों का अंतिम हिसाब कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। मृत्यु का क्षण, असली अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसके भीतर एक अजीब बेचैनी शुरू हो जाती है। उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय शरीर के अंदर मौजूद 5 प्राण बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। पापी व्यक्ति के लिए यह क्षण अत्यंत कष्टदायक होता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर अंदर से टूट रहा हो। शास्त्रों में कहा गया है उसे उतना दर्द होता है जितना 4000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर होता है। आंखें पलट जाती हैं, मुंह से झाग निकलता है और नजर एक जगह टिक जाती है। लेकिन असल में वह क्या देख रहा होता है? यमदूतों का आगमन उस क्षण उसे दिखाई देते हैं। यमदूत, काले रंग के लाल आंखें, हाथ में पाश, भयानक रूप। ये सिर्फ आत्मा को दिखाई देते हैं, घर वालों को नहीं। आत्मा डर से कांपने लगती है और जैसे ही शरीर छूटता है आत्मा एक सूक्ष्म रूप धारण करती है जिसे कहते हैं लिंग। शरीर यमदूत उसे पकड़ लेते हैं, ठीक वैसे जैसे पुलिस अपराधी को पकड़ती है। आत्मा रोती है, अपने परिवार को पुकारती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। प्रेत अवस्था, 13 दिन का रहस्य। सबसे चौंकाने वाली बात, यमदूत आत्मा को तुरंत नहीं ले जाते, पहले उसे वापस घर छोड़ देते हैं। अब सोचिए, जिस शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका है वही आत्मा घर में मौजूद है, लेकिन अब वह प्रेत बन चुकी है। 13 दिनों तक वह घर में रहती है, सब कुछ देखती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। उसे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है भूख और प्यास की, इसीलिए किया जाता है जल अर्पण, पिंडदान। पिंडदान का वैज्ञानिक रहस्य, बहुत लोग सोचते हैं कि पिंडदान सिर्फ एक परंपरा है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। 10 दिनों में आत्मा का नया शरीर बनता है। दिन 1 सिर, दिन 2 गर्दन, दिन 3 हृदय, दिन 4 पीठ, दिन 10 पूरा शरीर। इसे कहते हैं यातना। शरीर अगर पिंडदान सही से न हो तो आत्मा को अधूरा शरीर मिलता है और उसका सफर अत्यंत कष्टदायक हो जाता है। यमलोक की यात्रा, 13वें दिन यमदूत आत्मा को ले जाते हैं। अब शुरू होती है 447 दिनों की कठिन यात्रा। ना पानी, ना छाया, ना विश्राम, 12 सूर्य की गर्मी, भूख प्यास की पीड़ा। वैतरणी नदी इस यात्रा में सबसे भयानक पड़ाव है। वैतरणी नदी पापियों के लिए, खून, मांस और कीचड़ से भरी, उबलती हुई पुण्य आत्माओं के लिए, शांत और ठंडी गोदान करने वालों के लिए एक दिव्य गाय आती है जिसकी पूंछ पकड़कर आत्मा पार कर जाती है। यमराज का दरबार, अंततः आत्मा पहुंचती है यमपुरी, जहां बैठते हैं धर्मराज यम चित्रगुप्त। हर कर्म का हिसाब मौजूद होता है, यहां तक कि आपके विचार भी गवाह होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, पृथ्वी, अब कोई झूठ नहीं चलता। नरक की सजा, अगर पाप अधिक है तो आत्मा को भेजा जाता है नरक। कुछ प्रमुख नरक, रौरव नरक झूठ और धोखा देने वालों के लिए, कुंभीपाक नरक जानवरों को मारने वालों के लिए, तप्त मूर्ति नरक व्यभिचार करने वालों के लिए, असीपत वन कर्तव्य से भागने वालों के लिए। इन नरकों में आत्मा मर नहीं सकती, सिर्फ दर्द सहती है। पुनर्जन्म का रहस्य, सजा पूरी होने के बाद आत्मा को फिर जन्म मिलता है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं, कर्मों के अनुसार। कुत्ता, सुअर, कीड़ा, पेड़, 84 लाख योनियों के बाद फिर मिलता है मानव जन्म।
गर्भ का सच। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में बच्चा अपने पिछले जन्म याद रखता है। 7वें महीने में चेतना जागती है, वह भगवान से प्रार्थना करता है, इस बार मैं अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही सब भूल जाता है। श्राद्ध और नारायण बलि। बिना श्राद्ध के आत्मा भटकती है। अकाल मृत्यु में नारायण बलि आवश्यक सपिंडीकरण से आत्मा पितृ बनती है। पुण्य आत्मा की यात्रा। जो व्यक्ति सेवा करता है, सत्य पर चलता है, उसकी आत्मा सीधे उच्च लोक में जाती है, बिना कष्ट के। जीवन का असली उद्देश्य। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश। मानव जीवन सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, यह मोक्ष का द्वार है। शरीर अस्थाई है, कर्म स्थायी है। दोस्तों, यह ज्ञान डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर इस वीडियो से आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव आया हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें AUM नमो नारायण और चैनल चनकिया नीति ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक